मृदुता का मतलब क्या होता है? मीठा बोलो, मीठा बोलना चाहिए। ऐसा बोलो जैसे वही होता है ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल लगे आप हूँ शीतल होए। अब देखो कितना अच्छा है, ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। इसका जो पहला लाइन है ना, ये जो पहला लाइन है उसको जब भी हम बार बार रिपीट करके जब हम बोलते हैं ना, हमको बड़ा जोर जोर का हंसी आता है। जैसे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, तो आदमी अपना आपा खो देता है। मतलब समझ रहे हो, इसका दोनों मतलब निकाल सकते हो। या तो बहुत अच्छा बात बोल दो तो खो जाए आदमी, या तो कुछ ऐसा बात बोल जो कि आदमी तिल मिला जाए सामने वाला, है ना? तिल मिलाने वाला बात ज़्यादा होता है। जैसे कि रवीश कुमार की बात वर्तमान में लोगों को बुरा लगता है। हालांकि रवीश कुमार मेरा फेवरेट नहीं है, ऐसा नहीं कि हम ये कहते हैं मेरा फेवरेट है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, बाकी लोगों में सबसे बेहतर जरूर हम कह सकते हैं। वो अच्छा है, हाँ, कम से कम सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है। हाँ, ये होना चाहिए। एक मीडिया का मतलब है कि उससे सरकार हमेशा बैकफुट पर रहे, क्योंकि उसको जवाबदेही देना है। अक्षय कुमार को इंटरव्यू नहीं बुलाना है, किसी पत्रकार को बुलाना है ना? ये ज़्यादा जरूरी होता है। मृदुता मतलब क्या हो गया? मीठा बोलो। साध्वी मतलब क्या होता है? साधुता। साधुता का मतलब क्या होता है? सादगी, त्याग। जो याद होगा, जैन बौद्ध दोनों ही कहते हैं तृष्णा छोड़ो। अगर आपके अंदर तृष्णा नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा, खत्म कहानी। अच्छा, साधु, साधवे मतलब कि पूरा, मतलब कहने का मतलब साधु का मतलब है कि आपके अंदर पूरी तरह से त्याग की भाव, किसी चीज़ का मन में लालच नहीं है। अपना जीवन पूरी तरह से राज्य के लिए समर्पित हो, या फिर मतलब राज्य के लिए समर्पित बेशक ना हो, पर किसी न किसी चीज़ के प्रति समर्पण होना चाहिए। त्याग मतलब किसी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो ये इनका मूल तत्व था, ये हम लोग पूरा समझे, ठीक है। अब इनका देखो वो किस चीज़ के लिए मना करते थे। निषेध मतलब क्या होता है? प्रोहिबिटेड, मतलब किस चीज़ को वो रोकते थे कि आप ऐसा मत करो। ये तो इनका था मूल तत्व सिद्धांत के। जैसे क्रोध, गुस्सा नहीं करना है। घमंड, घमंड भी नहीं रखना चाहिए। उसके बाद क्या? ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब किसी से जेलसी, मतलब जलन नहीं होना चाहिए। प्रचंडता मतलब ऐसा ना हो कि किसी पर आप खौफ दिखाओ, है ना? खौफ नहीं किसी पे दिखाना आपका, मतलब कि लोग सम्मान करें, ना कि लोग आपसे डरे। डर और सम्मान में फ़र्क होता है। जो कुछ गांव में जो चौधरी टाइप के जो लोग होते हैं, उनको वो पता है दूसरे जगह जाकर क्या बोलते हैं, अरे यार मेरे गांव में तो मेरा तूती बोलता है, चौधरी जी का इज्जत इतना है, ऐसे है वैसे है। पता चलता है कि दरअसल लोग चौधरी जी का सम्मान नहीं करते हैं, डरते हैं कि चौधरी जी से पंगा कौन मोल ले, क्योंकि उनके पास इतने सारे पैसे हैं तो वो किसी को भी मतलब दबा सकते हैं। ध्यान देना, इसलिए कहते हैं कि सम्मान मतलब कि कोई किसी को रिस्पेक्ट देता है और किसी से डरता है, दोनों में फ़र्क है ना? वो आदमी बेशक आपका जब चले सामने में होगा तो रिस्पेक्ट कर देगा, लेकिन जब आप चले जाएंगे फिर अपसेंटे में क्या बोलता है? गाली देता है, सीधी सी बात है। उसका घृणा, नफरत, जो आजकल के दौर में ज़्यादा दिख रहा है, खास करके जो नफरत फैलाने का जो दौर अभी दिख रहा है, जो हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग कितना रैंकिंग उसका जरा से देखना, मीडिया का बहुत ख़राब रैंक है हम लोग का, बहुत ख़राब है रैंकिंग। थोड़ा सा चेक कर लेना गूगल पे जा करके, इतना पता है कि बहुत ही घटिया स्तर पे चल रहा है। 143 था, क्रॉस चेक कर लेना एक बार घर जाके। तो अब न्यूज, हम दुनिया के जो अगर एग्जांपल के तौर पे हम 143 रैंक मान भी लें, दुनिया में 143वें नंबर न्यूज़ चैनल से हम कितना उम्मीद करें कि वो हर चीज़ को सच से दिखाए, सच्चाई से दिखाएगा और न्यूट्रल होकर के दिखाएगा, किसी का फेवर नहीं करेगा। समझ रहे हो ना बात को? जब आपको कहीं से फंडिंग होता है तो 142 है। अच्छा, आप सोचो कि 142वें नंबर का न्यूज़ चैनल है और हम उससे बैठ करके ये उम्मीद करते हैं कि हमको अच्छे अच्छे ज्ञान देगा, नॉलेज देगा, नॉलेजेबल होगा। नहीं है। तो न्यूज़ चैनल के लेवल पर क्या है, बहुत ही गिर चुका है। और घृणा फैलाने में आज जो दिल्ली के दंगे से लेकर के रोहिंग्याओं के बारे में नेगेटिविटी से लेकर ऐसे कई तमाम तरह के, बंगाल का हिंसा, ये जो पूरी तरह से जो किसी एक कौम को जो टारगेट करने की जो बात चलता है, ये जो घृणा है ना, ये वर्तमान दौर में अगर देखा जाए तो ये घृणा को फैलाने में मीडिया जगत का अच्छा खासा हाथ है। उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सारे मीडिया का इसमें हाथ है। ठीक है। निष्ठुरता, निष्ठुरता का मतलब क्या होता है? किसी को देख करके हम पिघल नहीं रहे, मतलब कि सामने कोई व्यक्ति तड़प रहा है और हम क्यों करें, मेरा जिम्मेदारी तो सरकार का काम है। अरे भाई, हर बार सरकार का काम नहीं होता है,
सरकार का हर बार काम नहीं, कभी कभी आपको खुद भी हेल्प करना पड़ता है लोगों को आगे बढ़ करके, क्योंकि आप भी ध्यान रखना किसी मौलिक अधिकार ही नहीं है मेरे संविधान में, मौलिक कर्तव्य भी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सामने अगर कोई, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं कि सामने में कोई जानवर कट रहा होता है और हम उसको चाव से देख रहे होते हैं, ओहो घर जाएंगे क्या मज़े से मुर्गा को खाएंगे, मतलब कि सामने कट रहा है, उसके मन में लालच चल रहा है, आज शाम में तो चलेगा पार्टी। तो ये जो निष्ठुरता है ये क्या है? हाँ, फूड चेन। अब बताते हैं, अब जो एक सबसे बड़ा भ्रम बताते हैं, फूड चेन का एक भ्रम है। इंसान को ये गलतफहमी हो चुका है कि अगर हम ऐसे जानवरों को नहीं खाएंगे तो फिर हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा और उस जानवर का भी अस्तित्व नहीं रहेगा और ये पूरी तरह से सिस्टम खराब हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, आप नहीं रहोगे इस दुनिया को कुछ नहीं होने वाला है, मज़े से रहेगा, सब चीज़ ज़बरदस्त चलेगा। लेकिन जानवर अगर नहीं रहेंगे तो आपका अस्तित्व, आप साइड हो जाओगे। आज देख लो ना, सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं, आज गिलहरी की संख्या बहुत कम हो चुकी है, बगरों, गौरैया बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। वही तो पहले तो ज़्यादा दिखता था। चिड़ियों की संख्या, चील, कौवे अब कम हो चुके हैं, बाज भी, सब लोग, आदिवासी लोग खाते हैं, इनका मेडिसिन में यूज़ होता है। अब आप सोचो कि ऐसे जो जानवरों का जो, अब अगर हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे लिए बने हुए हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा क्या है? भ्रम है, गलत फहमी है। आप मरते हैं, वो लोग भी मरता है। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि आज तुम देख लो ना, कई जगह पे तुम सुने थे, दिल्ली में हम एक बार न्यूज़ चैनल में देख रहे थे या उत्तराखंड में कहीं देख रहे थे कि जब लॉकडाउन, जो पिछला लॉकडाउन की बात करते हैं, तो ऐसे तो जब नॉर्मली लोग, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था कि लोग, वो पहाड़ वगैरह नहीं दिखता था, ठीक है। और इस बार कैसा हुआ कि इतना, मतलब कि एटमॉस्फेयर इतना, जैसे कि जो AQI जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो इतना नीचे चला गया कि अब सब चीज़, नेचर बहुत अच्छा हो गया, टाइम पे बारिश वगैरह सब चीज़ देखो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक होने लगा है। तो ये जो तमाम तरह की जो चीज़ हम देखते हैं, ये है अपने आप में क्या? ये फूड चेन कह के आज तक हम लोगों को भ्रमित किया गया कि इंसान सर्वाहारी है। लेकिन उससे बेहतर क्या होता है, हम लोगों को बचपन में अगर ये पढ़ाया जाता कि इंसान अगर शाकाहारी हो जाए ना, तो इससे जो ग्लोबल प्रॉब्लम, जो कहते हैं कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की जो बात करते हैं, वो क्या हो जाता, काफ़ी अच्छे से होता ना। मतलब ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम्स है, उसको हम काफ़ी हद तक हम क्या कर सकते थे, रोक सकते थे ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कई सारे फैक्टर काम करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है, ये गलत लाइफ को जीने का जो तरीका अपनाए हुए हैं, उसके वजह से हो रहा है। तो फूड चेन का जो कंसेप्ट है, वक्त आ चुका है उसको ठीक करने का। हाँ, वीगन, जस्ट लाइक वीगनिज्म क्या है? वीगनिज्म वही है कि आपको एनिमल्स के प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए। बायकॉट इसलिए नहीं करना कि नफरत करना है, बायकॉट करने का मतलब ये है कि चूँकि आप उनको प्यार करते हो, और कैसे उसी जानवर को, मतलब कि उसका चमड़े को बहुत ही एकदम क्रूर तरीके से छील करके उसका पर्स बनाया जाता है, या फिर फैशन के इंडस्ट्री में जो कई सारे कॉस्मेटिक के सामान बनाए जाते हैं और आप उसको यूज़ कर रहे हो। जस्ट लाइक ये भी तो क्रुएलिटी ही है ना। इंसान अपने बेनिफिट के लिए सारे थ्योरी गढ़ा है, ये बात तो सच है। और वेगनिज्म कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो क्लाइमेट चेंज की जो बात चल रहा है, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, उसको कम करेगा। तो वेजिटेरियन होना हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो हमारे हेल्थ में जो सीकम वाला जो इलम और सीकम का जो पार्ट होता है, वो इलम का, जैसे जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो उनका जो इलम है वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, और जो मांसाहारी लोग होते हैं उनका इलम का साइज छोटा होता है। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी हम कुछ खाते हैं उसको क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और वही जा कर के चेंज होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ में कन्वर्ट होता है। तो उसको कन्वर्ट पूरी तरह से करता कौन? वही इलम तो करता है। समझ में आ रहा? पढ़ाएंगे बायोलॉजी, जब पढ़ाएंगे सब डिटेल में पढ़ाएंगे इस चीज़ के बारे में। ये हमारा हो गया, निष्ठुर नहीं होना है। या फिर ऐसा नहीं, कोई मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति बेचारा परेशान हो गया। अच्छा, जैसे कभी कभी के तो क्या होता है कि हम ऐसे लोगों को भी देखे हैं कि जैसे कि अभी शहर की बात अगर हम करें, जो वृद्धाश्रम में जो इतने सारे जो माँ बाप बेचारे जो पड़े हुए हैं, उनके बेटे भी क्या निष्ठुर ही तो हैं। वो अपने बच्चों, मतलब अपने माँ बाप को छोड़ दिए हैं, वो क्या अपने आप में भी निष्ठुर है। जबकि गाँव में इस चीज़ की संख्या क्या है, काफ़ी कम है। मतलब कई प्रकार, निष्ठुरता केवल एक टाइप का नहीं, निष्ठुरता बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा पढ़े, अब मेरी बात को समझना, ये तो इनका नियत तत्व समझ में आ गया, ये करना। अच्छा, इसके पीछे जो इतना तामझाम जो हो रहा है, क्या इसके पीछे अशोक के मन में भी तो कुछ लालच होगा? आखिर कोई तुम्हें अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहा है, उसके पीछे हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ लालच होता है।
जैसे मेरा खुद का भी लालच है। लालच ये होता है कि हम चाहते हैं कि कल के डेट में जब तुम लोग गवर्नमेंट सर्विस में जाओगे, या फिर ऐसे भी मान लो सर्विस, ज़रूरी नहीं कि सब व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस ही करता है, एक नॉर्मल इंसान भी अगर तुम रहोगे, अगर एक बेहतरीन इंसान रहोगे ना, तो तुम्हारे साथ जो भी व्यक्ति अटैच होगा या फिर तुमसे जो भी लोग जुड़े रहेंगे, उनका लाइफ तुम्हारे साथ जुड़ने से ईजी हो जाएगा। तुम्हें बहुत लोग पसंद करा, तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होगा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है। एक बेहतर इंसान यही से होने से फ़ायदा होता है। हाँ, जो लोग गलत होंगे उनको दिक्कत है। ठीक है, अब देखो,